गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आज का हमारा टॉपिक है धारा 144। आप सबने सुना होगा कि धारा 144 लग गई है या शहर में कोई भी ऐसी स्थिति होती है जब लगता है कि ज़्यादा खतरा हो सकता है या ह्यूमन हेल्थ या किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा खतरा हो सकता है, दंगे होने की संभावनाएं हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट या कोई भी ऐसी गंभीर स्थिति होने की संभावना है। तो आप हमेशा न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी देखते हैं या आपको खबरें मिलती हैं कि हाँ, हमारे शहर में धारा 144 लागू हो गई है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि धारा 144 है क्या। सबसे पहले हम एक ही वर्ड सुनते हैं कि धारा 144 लागू हो गई है, लेकिन ये धारा 144 कौन सा अधिनियम है, कौन सा कोड है, ये अधिनियम में है या कोड में है। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता, कौन से अधिनियम या कौन से कोड के अंतर्गत आती है धारा 144, जिसको आपात की स्थिति में किया जाता है लागू। तो फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि धारा 144 लागू हो गई है, ज़्यादातर पीपल्स को ये नहीं पता होता कि ये किस कोड के अंतर्गत लागू होती है। हम केवल इतना सुनते हैं या हमें इतना पता होता है कि धारा 144 लागू हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो धारा 144 लागू होती है, ये धारा 144 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी के अंतर्गत लागू होती है। सीआरपीसी के अंतर्गत है धारा 144 मतलब सीआरपीसी का सेक्शन 144। अब सबसे पहले सीआरपीसी की जो धारा 144 है, हम ये जानते हैं कि वो लागू कब होती है। सीआरपीसी की धारा 144 का मतलब है कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना, और ये तब लागू होती है जब कोई मामला अर्जेंट होता है या आशंकित होता है। मतलब कोई ऐसा अर्जेंट मामला है जहां पर ये संभावनाएं पाई जाती हैं कि दंगा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। अब धारा 144 को किसी हेल्थ इशू को देखते हुए, मतलब जो पूरी ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए जो पूरी पब्लिक को इफेक्ट कर सकता है, इन स्थितियों में लगाई जाती है धारा 144। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना का। जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी ताकि ये वायरस एक से दूसरे में ना जाए। तो उस टाइम पे तो दो लोगों को भी साथ चलना अलाउ नहीं था और आसपास रहना भी अलाउ नहीं था। तो जब इस तरीके की कोई स्थिति हो जाती है या कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर ये लगता है कि कुछ लोग अगर गुट बना के रहते हैं, तो उस गुट से, उनका गुट बनाने से कोई बड़ा खतरा हो सकता है, वो दंगा कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे इलेक्शन होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जहां पर लड़ाई झगड़ा होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, तो धारा 144 वहां पर लगा दी जाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि धारा 144 क्यों लगाई जाती है और कब लगाई जाती है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि धारा 144 को लगाता कौन है। ज़्यादातर लोगों की नॉलेज में ये है कि जो मतलब डीएम है, मतलब हमारे जिला मजिस्ट्रेट, वही मतलब धारा 144 को लागू करते हैं। लेकिन हमारी सीआरपीसी में ये चीज़ क्लियर लिखी है कि डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राधिकृत, उसके द्वारा ऑथराइज कोई भी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य मजिस्ट्रेट, जब उसे सूचना मिलती है कि उसके क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं हैं या ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे खतरा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, पब्लिक की हेल्थ, स्वास्थ्य, सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश देगा कि धारा 144 लागू कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। अब धारा 144 कैसे लागू होती है? जब 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह पे गुट बना के खड़े होते हैं, तो धारा 144 का प्रोविजन उन पर लागू हो जाता है। क्योंकि धारा 144 का मतलब यही है कि ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हो। तो आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता जो हमारी आईपीसी है, उसकी धारा 141 मतलब धारा 141 भी ये कहती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। इसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। इससे कोई खतरा होने की संभावना है तो यहाँ पे उसे रोक दिया जाता है। वैसे ही सीआरपीसी की धारा 144 में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोक दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है अगर कई व्यक्ति एक जगह पे गुट बना के इकट्ठा होते हैं तो वो कोई गलत प्लानिंग कर सकते हैं जिससे खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सीआरपीसी की धारा 144 कब लागू होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है।
इसमें मतलब जो मजिस्ट्रेट है, हमारा जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम और अदर मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए ऑथोराइज करे, वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि धारा 144 लागू हो गई है आपके शहर में। तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति मतलब गुट बना के खड़ा नहीं होगा और ना ही ऐसे घूमता हुआ पाया जाएगा गलत तरीके से। तो जिस जगह पे धारा 144 लागू होती है, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है तो वहाँ पर आपकी इंटरनेट सेवाओं को भी ठप किया जा सकता है और उस क्षेत्र में हथियार लेके जाने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। जब जब हमारा मजिस्ट्रेट इस नोटिफिकेशन को जारी करेगा तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा नोटिफिकेशन 2 महीने के लिए जारी किया जाएगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट की इसमें लिमिट है नोटिफिकेशन जारी करने की, वो है केवल 2 महीने के लिए। अगर 2 महीने के बाद भी लगता है कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसमें हमारी सरकार जो है इसको आगे बढ़ा सकती है। तो इसमें जो हमारी राज्य सरकार है, जिस क्षेत्र में लगा है, उस राज्य की सरकार इसको जिस डेट से मजिस्ट्रेट ने उसको लागू किया था उस डेट से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने के लिए आगे बढ़ा देगी। किस डेट से बढ़ाएगी? जिस डेट से उसे मजिस्ट्रेट ने लागू किया था, 6 महीने भी वहीं से काउंट हमारे इसमें होते हैं। अगर कोई धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। कारावास कैसा दिया जाएगा, ये सजा देने वाले मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे सादा कारावास दिया जाएगा या फिर कठोर कारावास दिया जाएगा, लेकिन उसे 3 साल तक की अवधि का कारावास दिया जा सकता है। अब थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि धारा 144 क्या कर्फ्यू है? क्या कर्फ्यू और धारा 144 एक है? नहीं, 144 अलग है, कर्फ्यू अलग है। 144 में क्या होता है, आपको घर से बाहर निकलने की आज़ादी है, आप इंडिपेंडेंट अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन शांति और सुरक्षा के साथ। बस इतना है कि आपको भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, 5 या 5 से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 1-2 लोग साथ में जा सकते हैं क्योंकि धारा 144 का प्रोविजन यहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन कर्फ्यू में क्या होता है, कर्फ्यू में आपके बाहर जाने पर पूर्ण पाबंदी होती है। बड़ी मुश्किल से कभी आपको मौका मिलता है कि आप बाहर जा पाएं, क्योंकि कर्फ्यू की स्थिति जो हमने देखी है उसमें आपको बाहर निकलने पे, जाके कोई काम करने पे पूर्ण पाबंदी होती है। कर्फ्यू के दौरान ऑफिस, मार्केट, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं और साथ साथ सभी को अंदर रहने का आदेश दिया जाता है। कर्फ्यू में हमारे ट्रैफिक पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि धारा 144 किस एक्ट के थ्रू लागू होती है। ये हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, ये धारा 144 होती है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है तो वो लोग चेक करते हैं आईपीसी की धारा 144। तो जब धारा 144 लागू होती है तो वो होती है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि सीआरपीसी की धारा 144। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि धारा 144 कर्फ्यू नहीं है। धारा 144 और कर्फ्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा कि धारा 144 क्या है, कैसे लागू होती है और किस स्थिति में लागू होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।